नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा 24 घंटे बाद अपने घर दोबारा से आती है। दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई बच नहीं सकता है, नहीं इसको टाला जा सकता है। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा भौतिक शरीर से निकलकर सूक्ष्म रूप में उस स्थान पे घूमती रहती है जहां उसने। दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, पे घूमती रहती है जहां उसने अपने जीवन में अंतिम समय बिताया है, जहां उसकी आत्मा शरीर को त्यागा है क्योंकि वह अपने सांसारिक मोह माया में उलझा रहता है। दोस्तों, उसे यह आभास नहीं होता है कि वह इस संसार से भौतिक शरीर को त्याग दिया है। आत्मा को अपने प्रियजनों का मोह सताने लगता है। उसका परिजन उसके मन अपने ओर आकर्षित करता रहता है। मित्रों, आत्मा फिर से अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करता है। उसे यह आभास नहीं होता है कि वह इस संसार को त्याग दिया है। उसे इस संसार को त्यागना बहुत कष्टदायक होता है। दोस्तों, फिर यमदूत या देवदूत उसके कर्मों के हिसाब से उसकी आत्मा लेने आता है। आत्मा को 24 घंटे के अंदर यमराज के सामने प्रस्तुत दिया जाता है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा चित्रगुप्त करते रहता है। उसके कर्मों के लेखा जोखा करने के बाद आत्मा को फिर से यमदूत 24 घंटे के बाद धरती पर छोड़ दिया जाता है, जहां उसके परिवारजन उसे बुलाता रहता है। यह यात्रा आत्मा के कर्मों के अनुसार बहुत कष्टदायक या प्रेरणादायक होता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण जो हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है, इस पुराण में मनुष्य जन्म मरण से लेकर आत्मा से जुड़ी सारी बातों का विस्तृत रूप जानकारी दिया गया है। तो आइए शुरुआत करते हैं गरुड़ पुराण की उस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को कि मनुष्य के मरने के बाद उसके आत्मा 24 घंटे बाद अपने घर क्यों लौटता है। गरुड़ पुराण की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति में आप खो जाएं, उससे पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को आधा अधूरा देखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि यह गरुड़ पुराण की रहस्यमय प्रस्तुति है। इसे सुनने के बाद आपके जीवन से जुड़ी मृत्यु का डर, समस्त लोभ क्रोध मोह खत्म होगा। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताए हैं कि किसी भी व्यक्ति को गरुड़ पुराण की बातों को आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। इसीलिए मित्रों, आपसे यही आग्रह है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर ईश्वर को आप अपना आभार व्यक्त जरूर कर दीजिए। इससे आपके जीवन से जुड़ी समस्त दुखों का अंत होगा और जीवन खुशहाल रहेगा। आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके भौतिक शरीर से सूक्ष्म आत्मा निकलने के बाद 24 घंटे के अंदर फिर से वह अपने घर परिजनों के पास दोबारा से आती है, क्योंकि उस सूक्ष्म आत्मा को अपने परिवार और सांसारिक मोह के बंधन में उलझा रहता है। वह आत्मा अपने परिवार के साथ 10 दिनों तक साथ ही भटकते रहता है। मित्रों, उस आत्मा को तृप्त तभी प्रदान होता है जब परिवारजन उसका कर्म कांड करता है, उसका 13वीं करता है। तब वह इस संसार को छोड़कर अपने नए यात्रा के लिए प्रस्थान करता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें जन्म मरण से लेकर मनुष्य अपने वर्तमान जीवन कैसे जिए, ये सभी चीजों के बारे में सिखाते हैं। आइए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से जानते हैं कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। इसके पीछे क्या आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है, जो गरुड़ पुराण स्कंद पुराण के द्वारा बताया गया है, जो जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने स्वयं आर्षि मुनि नारद बतलाया था। आज हम उन्हीं भावनात्मक कथा जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है, ब्रह्मलोक में सृष्टि के रचना करने वाले ब्रह्मा जी अपने आसन पर ध्यान मग्न में बैठे हुए थे। तभी देवर श्रीनारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने आदर पूर्वक प्रणाम करके बोले, है सृष्टि के रचना करने वाले ब्रह्मदेव, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मेरे मन को बहुत ही व्याकुल कर रहा है। क्या आप मेरे प्रश्न का जवाब देंगे? है प्रभु, हर जीव मनुष्य का जीवन से मृत्यु आत्मा रचना करना या आत्मा का पूर्ण जन्म करना
सब आपके ही हाथों में है प्रभु। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु 24 घंटे बाद आत्मा अपने परिवारजन के पास क्यों लौटती है? क्या उसे अपने प्रियजनों का याद सताने लगती है या यह कोई प्राकृतिक का नियम है? फिर ब्रह्मदेव ने नारद के बातों को सुनकर मुस्कुराए और बोले, है देवर श्री नारद, आपका यह प्रश्न बहुत ही गूढ़ और महत्वपूर्ण है, जो हर उस मानव जाति लिए उसके जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म पर आधारित है। फिर ब्रह्मदेव बोले, है नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं जो न तुम्हारे इस प्रश्न उत्तर देगी, बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा भी होगी, जो मनुष्य अपने मृत्यु की सत्यता को समझ नहीं पाता है। तुम इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनो। ब्रह्मदेव बोले, है नारद, यह गरुड़ पुराण की भावनात्मक कथा है। जो यह कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती करता है, यह उसकी अज्ञानता है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा विष के समान होता है। जो इस कलयुग भरी संसार में जो मनुष्य इस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुन लेगा और समझ लेगा, उसका इस संसार से जीवन में भरी लोभ, क्रोध, मोह का अंत होगा। यह संसार केवल एक माया की जाल है। इस संसार जो भी कुछ घटता है, यह प्राकृतिक का परिणाम होता है। फिर नारद बोले, हे प्रभु, मैं उस कथा को पूरे ध्यानपूर्वक आखिरी तक सुनूंगा और समझूंगा। आप निश्चित होकर उस कथा को सुनाएं। फिर ब्रह्मदेव उस कथा को सुनाते हैं। फिर ब्रह्मदेव बोले, है नारद, प्राचीन काल में एक राजा रहता था जिसका नाम धर्मपाल था। बहुत ही न्यायप्रिय और वह अपने जनता के उत्तरदायित्व था। वह अपने राज्य का पालन धर्म के अनुसार करता था। वह हमेशा पुण्य कार्य में लिप्त रहता था। लेकिन एक दिन उसकी अचानक मृत्यु हो जाती है। राजा की मृत्यु से पूरे परिवार और राज्य की प्रजा यह सुनकर शोक में डूब गया। मित्र, राजा की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी आत्मा नश्वर शरीर को त्याग कर बाहर निकल जाती है। फिर ब्रह्मदेव बोले, है नारद, जब किसी की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा शरीर को त्याग देती है, परंतु वह अपने भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाती। वह अपने सांसारिक मोह माया की जाल में उलझा रहता है। वह सांसारिक मोह के कारण अपने घर, परिवार, प्रियजनों के आसपास ही घूमती रहती है। राजा धर्मपाल मृत्यु के बाद उसकी आत्मा शरीर को तो छोड़ देती है, परंतु वह घर में सूक्ष्म रूप में हर वह दृश्य को देखता रहता है जो उसके परिवारजन उसके लिए करता है। आत्मा अपने परिवार को रोता चिल्लाता देखकर उसे रोकने की भी कोशिश करता है, परंतु उसके बाद कोई सुन नहीं पाता है। राजा की आत्मा ने यह सोचा कि मेरे परिवार को यह क्यों नहीं समझ आ रहा है कि यह संसार अस्थाई है, यह संसार एक मोह माया खेल है, मुझे इससे मुक्त होना होगा। लेकिन राजा की आत्मा को परिवारजन उसको अपने तरफ खींच रहा था। दोस्तों, फिर भगवान ब्रह्मा ने बोला, है नारद, मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा को अपने घर इसलिए लौटने पड़ता है क्योंकि वह अपने सांसारिक परिवार मोह में उलझा रहता है। उसके आत्मा को परिवार पुराकता रहता है, जिससे उससे मोक्ष प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न होता है। वह अपने आप को रोक नहीं पाता है। जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने परिवार के पास आता है तो यह देखता है कि उसके परिवार, उसके पत्नी आंसू से भरी हुई है। उससे पत्नी बार बार कह रही है राजन, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? हमारा क्या होगा? उसके पुत्र अपने माँ को कहता है, माँ, पिताजी क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये क्यों नहीं उठ रहे हैं? पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? क्या वह कभी नहीं आएंगे? राजा की यह आत्मा ने यह देखकर अत्यधिक भावुक हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि काश हम इसे यह समझा पाते कि शरीर नश्वर है, यह संसार एक परिवर्तन का खेल है, यह आत्मा अमर है, यह एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेता है। मित्रों, फिर ब्रह्मा जी बोले, है नारद, यह दृश्य आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होता है। राजा की आत्मा ने यह सोचा कि क्या मैं इतना कमजोर था कि अपने परिवार को इस स्थिति में छोड़कर चला गया? क्या मेरे जाने से ये सब खत्म हो जाएगा? जब राजा की आत्मा मृत्यु के 24 घंटे बाद अपने घर में प्रवेश करता है तो वह अपने घर के हर एक जगह में घूमता है जहां उसने अपने बच्चों को खिलाता था, जहां उसके राज्य महल में राज्य सिंहासन पर बैठकर उसने प्रजा को न्याय करता था। वह पल जहां वह अपने रानी बच्चे के साथ हर सुख दुख बिताता था, उसे वह हर एक वस्तु अपने तरफ खींच रहा था। राजा की आत्मा ने बार बार कोशिश कर रहा था कि वह रानी और अपने पुत्र को अपनी उपस्थिति का आभास करा सके,
उसने रानी के पास जाकर धीरे से कहा, हे प्रिय, मैं तुम्हारे पास हूं। तुम्हारा यह विलाप मुझे कमजोर कर रहा है। मुझे इस संसार से मोक्ष पाने कृपया करे। लेकिन उसकी आवाज रानी को सुनाई नहीं दे रहा था। उसने अपने पुत्र के सिर पर हाथ रखा और कहा, है पुत्र, यह संसार एक यात्रा है। हर आत्मा को इसे छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। तुम मेरे बिना भी मजबूत बन सकते हो। लेकिन उसके पुत्र उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा था। फिर आत्मा ने निराश होकर अपने परिवार की ओर देखा और कहा, क्या यह मेरा मोह है जो मुझे संसार इच्छा में बांध रहा है, या उनके आंसू जो मुझे रो रो कर पुकार रहा है? नारद अब समझ गया कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा अपने घर क्यों लौटती है। फिर नारद ने भगवान ब्रह्मदेव प्रणाम दिया और तुरंत राजा के राज्य महल में जा पहुंचा, जहां उसके मृत शरीर था, जहां उसकी आत्मा घूम रहा था। नारद को वहां पहुंचने के बाद वातावरण पवित्र और शुद्ध हो गया। उन्होंने राजा की आत्मा को सूक्ष्म रूप में देखा और बोले, हे राजन, तुम्हारा मोह ही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है जो तुम्हें मोक्ष पाने में उत्पन्न कर सकता है। हे राजन, यह संसार एक कर्मों का चक्र है। तुम्हारा शरीर यह नश्वर संसार का हिस्सा नहीं है।